ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। मिथुन राशि के जीवन साथी कैसी होती है, इनके जीवन साथी के साथ व्यवहार कैसा होता है और ये अपने जीवन में जीवन साथी के साथ क्या क्या उद्योग करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं या जो भी है, उन सब के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। अब चूँकि मिथुन राशि बहुत ही समझदार, याददाश्त, तीव्र बुद्धि के लोग होते हैं और इनका बचपना से लेके युवावस्था तक ये पढ़ाई में मेधावी होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ धन बचाना, व्यापारिक पढ़ाई लिखाई में ये बहुत आगे होते हैं। गणित में तो इनका बहुत अच्छा पकड़ होता है। यही कारण है कि मिथुन राशि वाले जब पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी कर लेते हैं, अगर ये नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी ये अपने मिलनसार, वाक्पटुता से बड़ा जल्दी अपने पूरे स्टाफ में बहुत अच्छा संबंध बना लेते हैं। सभी लोग इनसे प्यार करेंगे, इनसे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बात को करते करते ऐसे ऐसे चुटकुले बोल देंगे कि आदमी खुश होकर हंस पड़ता है। एक अच्छा खुशनुमा माहौल ये हमेशा बना के रखते हैं। यही इनके परिवार में भी होता है। अब चूंकि बुध क्या है, इनकी मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध ग्रहों में राजकुमार माना गया है। इसी प्रकार मिथुन राशि वाले एक तरह से राजकुमार भी होते हैं। इनको लाड़ प्यार, खान पान आदि का पूरा सुख मिलता है। यह है कि ये गलत संगत से खुद बचते हैं। इतने समझदार होते हैं कि जहाँ कोई गलत संगत मतलब अधिक धन व्यय करना, मांस, मदिरा, सिगरेट आदि, तो ये इन सब चीज़ों से बचते हैं। इनका बचपन का ये एक आदत ही होता है। इनको आप किसी तरह के नशे पान से आप बिल्कुल नहीं पाओगे। दोस्त लोग कितना भी प्रेशर इनको दबाव डालें, ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये है कि ये सीधे साधे होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। लेकिन अगर इनको कोई बहुत उत्तेजित करे तो जब एक बार ये क्रोध कर लेंगे तो ये शांत नहीं होते हैं और ये हमेशा इस बात को गांठ बना लेते हैं, जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक शांति से बैठेंगे नहीं। लेकिन अपनी बात को ये किसी को ऊपर उजागर नहीं करेंगे। कोई सोच नहीं सकता कि ये क्या करने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मिथुन राशि वाले जिधर जाते हैं उधर अपना पदचिन्ह भी मिटा देते हैं कि लोग ये ना समझ पाएं कि इधर से कोई मिथुन राशि वाला गया है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अंदर ये आप बहुत से राशियों को देखोगे कि उनके पेट में बात पचती नहीं है। लेकिन मिथुन राशि के बारे में आप कदापि ये भावना मत रखिए। यह बात को ऐसे सुन के और ऐसे पचा जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और वही बात 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद ऐसा उजागर करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इतनी पुरानी बात को भी अपने किस तरह याद में बनाए रखा है। तो मैंने कहा आपको कि बुध ग्रहों में राजकुमार होता है, तो मिथुन राशि की जो पत्नियां होती हैं, अब राजकुमार को तो राजकुमारी ही मिलेगी, इसलिए इनकी जो पत्नियां होती हैं वो बहुत सुंदर, मध्यम कद की, गोल चेहरा और गोल आंखें और बहुत चमकीली आंखें होती हैं। वो बहुत समझदार होती हैं। धार्मिक प्रवृत्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। शुरू से मिथुन राशि की जो पत्नियां होती हैं, अपने पति सेवा, सास ससुर, परिवार की सेवा, इनको बताना नहीं पड़ता है कि कब क्या काम करो। ये इनकी पत्नियां इतनी समझदार होती हैं
कि समय से अपने सास ससुर की सेवा करना, ननद की सेवा करना, देवर, जो भी परिवार में लोग हैं, ये सबकी सेवा करती हैं। इनकी सेवा से ही को देखकर मिथुन राशि वाले इनके ऊपर बहुत विशेष प्रेम रखते हैं। आप देखोगे कि मिथुन राशि वाला कोई कितना भी उनसे धन मांगे, कुछ लालच दे या कोई भी बात करे, वो जल्दी फंसने वाला नहीं है। परंतु इनकी पत्नी कोई चीज़ मांग ले, गहना बोल दे कि हमको ये गहना चाहिए, ज़्यादातर तो इनकी पत्नी लालची होती नहीं है, लेकिन समझदार होती हैं। इसलिए अपने पतियों से थोड़ा थोड़ा मांग के वो गहना वहना बना के थोड़ा थोड़ा करके वो धन को बैलेंस बढ़ाती रहती हैं। और मिथुन राशि वाले अपनी पत्नी की बात को कभी इनकार नहीं करते हैं। वो सबकी बात इनकार कर देंगे, यहाँ तक कि कभी कभी तो ये अपने माता पिता को भी धन देने में आनाकानी करेंगे, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में ऐसा नहीं है। इनकी पत्नी ने कुछ कहा, कुछ मांग किया, तो इनका उसका मनपसंद चीज़ ये लाकर उसको देते हैं। ज़्यादातर तो ये अपनी पत्नी को साथ में ले जाकर उसकी मनपसंद चीज़, गहना, वस्त्र आदि खरीद कर देते हैं। ये खाली धन पेमेंट करेंगे, बाकी वो अपना, लेकिन इनकी पत्नियां होती बड़ी समझदार और होशियार हैं। वो दुकान में जाएंगी तो नक्कालों से तो वो विशेष सावधान रहेंगी। इसलिए इनकी पत्नियां कभी गलत चीज़, डुप्लीकेट चीज़ या धोखा में नहीं फंसती हैं। बहुत ठोक बजा के कोई चीज़ खरीदेंगी, और यहाँ तक कि वो अपने बच्चों के लिए भी अगर कोई सामान खरीदती हैं तो वहाँ भी बहुत ठोक बजा के खरीदेंगी। अपने पतियों का भी कपड़ा, ड्रेस आदि सब सामान मिथुन राशि की पत्नी ही खरीदती है। मिथुन राशि की शादी हो गई, वैवाहिक जीवन शुरू हो गया, तो ये अपने घर के टेंशन से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। इनको कुछ पड़ी ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पत्नी घर के सभी लोगों का पूरा ध्यान रखती है। घर में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, पूरी लिस्ट वो बना के रखती है, ला के रखती है। बस खाली इनको पैसे के लिए बोली है और इन्होंने तुरंत बिना किसी हिचक के पैसे देते भी हैं। और घर इस प्रकार से, मिथुन राशि का बारे में आप देखोगे कि अगर कभी इनके पति पत्नी के बीच में किसी बात पे विवाद हो जाता है तो आप देखोगे कि चिल्लम चिल्ली तो आप भूल जाइए। हाँ, ये देखोगे कि बिल्कुल उस घर में बोलचाल बिल्कुल बंद है। वो खाना परस रही है, खाना खा रहे हैं, वो कपड़े धो के प्रेस करके इनको दे रही है, कपड़े प्रेस करके पहन के जा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। यह एक प्रकार का आप देखोगे बड़ा आनंदित झगड़ा होता है, जो लोगों को एक प्रकार का बिल्कुल रोमांचक होता है। फिर लेकिन यह है कि ये अधिक दिन नहीं चलता है, फिर भी एक दिन 2 दिन तो ये चलता ही है। ना ये बात करना शुरू करेंगे, ना वो बात करना शुरू करेगी, लेकिन काम चलता रहता है। हाँ, ये है कि ये धीरे धीरे ये एक दूसरे को जब अच्छी तरह समझ जाते हैं, तब फिर इन लोगों के बीच में विवाद नहीं होता है। और ज़्यादातर आप देखोगे कि मिथुन राशि के लोगों पर इनकी पत्नियां हावी रहती हैं अपने पति के प्रति। वैसे तो इनका पूरा ध्यान रखती हैं, इनको कब कहाँ जाना है, क्या जाना है। ये कहीं कोई काम करेंगे तो अपनी पत्नी से ज़रूर पूछ के करेंगे। ऐसा नहीं कि पत्नी से पूछने का मतलब कि ये उनके आर्डर ना मिला तो नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि अपनी पत्नी को यह अपना लगभग हर वो राज बताते हैं जो ये अन्य लोगों को नहीं बताते हैं। अपनी पत्नी से सलाह लेंगे, इनकी पत्नी जो कहेगी उस बात को ये गौर से सोचेंगे भी और उस पर अमल भी करते हैं। इसीलिए यह अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी इनकी पत्नी का ही एक दबदबा रहता है। वो भले इनके व्यापार के स्थल पे ना आवे, लेकिन यह है कि आती जाती रहती हैं, इनका ध्यान रखती है कौन सा ग्राहक आ रहा है, क्या है, किसी तरह का। यह है कि निडर होती हैं। मिथुन राशि की जो पत्नियां होती हैं वो निडर होती हैं और किसी भी बात, गलत बात पे तुरंत भिड़ जाती हैं, कोई भी हो।
डरेंगी ना और ना अपने पति को डरने देंगी, हमेशा अपने पति के एक कवच बन के खड़ी हो जाती हैं आगे। कुछ भी बात हुआ तुरंत सामने ये लो मतलब। और ये अपने पत्नी को वैसे उसकी बात को सम्मान भी करते हैं और अपनी पत्नी को आगे करते, मतलब कोई भी बात है, मुकदमाबाजी आदि है तो अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके ही ये कोई काम करेंगे। मिथुन राशि वाले ज़्यादातर ज़मीन जायदाद ज़्यादा खरीदते हैं और ऐसा जगह पे ये ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, एक बार इनको पसंद आ गया, इनको पसंद आया तो इनकी पत्नी को भी पसंद आता है और उस जगह पे बहुत भव्य घर बनाएंगे। घर नहीं महल बनाते हैं, बहुत ठोस बनाएंगे। आप मिथुन राशि का घर आदि देखोगे, वो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में बनाया और फटाफट काम करो, ये पूरी रूपरेखा लेकर ढंग से और सामने खड़े रहकर बनाते हैं। ये ठेका दे दिया तुम ये काम कर दो ठेकेदार को, ये कभी विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण है कि इनका जो घर द्वार होता है बहुत ठोस होता है और ज़्यादातर ये अपने ज़मीन जायदाद में अपने पत्नी का भागीदारी जरूर रखते हैं। हर वो चीज़ जमा पूंजी में, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट्स में भी ये अपना व्यापारिक अकाउंट छोड़कर बाकी और अकाउंट्स में पत्नी का नाम जरूर रखते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और इनकी पत्नी इस योग्य होती भी है कि वो पढ़ी लिखी, सामाजिक, धार्मिक और समाज में कैसे आगे चलना है, क्या करना है, यह सब बहुत अच्छी तरह से समझती है। अब क्योंकि वो धार्मिक ज़्यादा होती है, वैसे तो ये भी धार्मिक होते हैं, लेकिन अपने व्यापार बिजनेस के कारण या अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के कारण इनको छुट्टी अधिक नहीं मिलती है इसलिए, और ये ज़्यादा छुट्टी लेना भी पसंद नहीं करते हैं। परंतु जब इनकी पत्नी कोई तीर्थ यात्रा करना है, कोई शुभ घर में शुभ कार्य करना है, दबाव डालेगी तो ये बिना किसी ना नुकर के आराम से छुट्टी ले लेंगे। दुकान करते हैं तो दुकान में उस दिन बंद करके, कोई फैक्ट्री है तो वहाँ मैनेजर आदि को काम सौंप के घर में शुभ कार्य में ये बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी पूरी देख रेख इनकी पत्नी करती है। यही कहा जाए कि ये अपने जीवन में राजकुमार रहते हैं और राजकुमार की तरह रहते भी हैं और इनकी पत्नी राजकुमारी से रानी बनती है, फिर भी वो अपने राजकुमार को बहुत ध्यान रखती है। पूरा रहन सहन, खान पान, कपड़ा लत्ता सब वो अपने मनपसंद की चीज़ लाएगी और ये इनको मनपसंद, इनको तो ये शौकीन ज़्यादा होते नहीं हैं, इनको जो मिला पहन लिया, जो बना खा लिया। लेकिन इनके खान पान और यहाँ तक कि कभी कभी इनको बुढ़ापे में डायबिटीज़ वगैरह का भी शिकायत आ जाती है, तो इनकी पत्नी इनको समय से दवा आदि का पूरा ध्यान रखती है। इस तरह से आप देखेंगे कि मिथुन राशि का जो वैवाहिक जीवन है बहुत सुखद होता है और सुखमय होता है, क्योंकि ये अपनी धर्म पत्नी की बात को मानते भी हैं और इनकी पत्नी भी पत्नी कम धर्म पत्नी ज़्यादा होती है। इसी कारण इनके परिवार में आप ज़्यादा विवाद नहीं देखोगे। बच्चों के साथ, पत्नी के साथ इनका जीवन सुखमय होता है। हाँ, ये है कि ये अपने जीवन के बुढ़ापे में तीर्थ यात्राएं अधिक करते हैं और जब एक बार ये तीर्थ यात्रा करना चालू कर देते हैं तो ये भी पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाते हैं। मंदिर जाना, दान देना, धर्म करना, पूजा करना सब नियमित ये चालू कर देते हैं और फिर ये जीवन के अंत तक ये अपना पूजा पाठ आदि करते रहते हैं। इस प्रकार आप देखोगे तो मिथुन राशि के जो सप्तम भाव यानी कि वहाँ पर जो धनु राशि बैठती है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, तो इनकी पत्नी जो गुरु बनकर आती है, यह अपने गुरु उसको एक प्रकार से गुरु की तरह सम्मान भी करते हैं। वो कभी दो बात इनको बोल भी दी तो ये झगड़ते नहीं हैं, उसकी बात का कभी आप देखोगे वो ज़रूर कुछ बड़बड़ कर लेने लगती हैं, विशेषकर थोड़ा उम्र बढ़ेगा तो, लेकिन ये हमेशा उसके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं।
इसी कारण इनका पारिवारिक जीवन हमेशा सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इनके घर में आप कलह बहुत कम पाओगे। अब कभी कभी लाखों करोड़ों में ऐसे लोग आ भी जाते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, दुष्ट बुद्धि के हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं। उनकी हम यहाँ विवेचना नहीं करते हैं, हम उन लोगों का करते हैं जो पढ़े लिखे समझदार हैं और हमेशा धन बचाना और कार्य पर ध्यान देना जानते हैं। इसी कारण से मिथुन राशि का जीवन सुखमय और उल्लासपूर्ण बना रहता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मिथुन राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में जो बताया वो आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपके बगल में सब्सक्राइबर का बटन है, वो बटन दबाना आप मत भूलिए। नमस्कार।